नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेक्नो मिरर पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक स्त्री की सहनशीलता की नहीं, बल्कि उसकी आस्था, धैर्य और आत्मबल की भी मिसाल है। यह कहानी है सावित्री का सत्य, एक नवविवाहिता की जो अपने ससुराल में हर दिन एक नई परीक्षा से गुजरती है, परंतु अपनी सच्ची श्रद्धा से वह न सिर्फ खुद को सिद्ध करती है, बल्कि पूरे परिवार की सोच को भी बदल देती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो दिल को छू जाएं। सावित्री की डोली जब अपने मायके से उठी तो आंखों में अनगिनत सपने थे। उसके मन में ससुराल को लेकर कई उम्मीदें थीं, प्यार, अपनापन और एक नई शुरुआत। लेकिन जैसे ही उसने ससुराल की चौखट पर कदम रखा, वहां की हवा कुछ अलग थी। उसके पति अर्जुन ने उसे सहजता से अपनाया, पर परिवार में कुछ ऐसे चेहरे थे जिनमें अपनत्व नहीं था। रमा उम्र में थोड़ी बड़ी थी, स्वभाव से तेज और हमेशा कटाक्ष करती रहती। शुरू के ही दिनों में सावित्री को यह समझ आ गया कि उसका सफर आसान नहीं होगा। नाम तो बड़ा भारी है तेरा सावित्री, पर नाम रखने से कोई सती नहीं बन जाता। रमा अक्सर उसे यह कहकर चिढ़ाती। सास भी अपनी बेटी के सुर में सुर मिलाती और सावित्री के हर छोटे बड़े काम में कमियां निकालती, पर सावित्री चुप रहती, मुस्कुराती रहती। एक दिन जब सावित्री ने व्रत रखने की बात कही, वट सावित्री व्रत, तो सास और रमा का ठहाका गूंज उठा। तेरे जैसे बहानेबाज लोग ही ऐसे व्रत का नाटक करते हैं। सास बोली, पति लंबी उम्र तक रहे, इसके लिए मन भी पवित्र होना चाहिए। सावित्री को बुरा तो लगा, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह जानती थी कि उसकी श्रद्धा किसी को सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि अपने विश्वास के लिए थी। व्रत के दिन सावित्री सुबह 4 बजे उठी, स्नान कर, साड़ी पहन, सिंदूर और चूड़ियां पहने उसने थाली सजाई। थाली में थी मिट्टी की दिया, चने, फल, मिठाई और एक धागा, जिसे वट वृक्ष के चारों ओर लपेटा जाता है। जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो हवा एकदम थम गई, जैसे प्रकृति भी उसकी परीक्षा देख रही हो। जैसे ही उसने मंत्र बोलने शुरू किए, उसकी थाली में रखे फूल अपने आप नीचे गिरने लगे। दिया बिना हवा के भी टिमटिमाने लगा। सावित्री सिहर गई, पर मंत्र बोलती रही। शाम को जब वह वापस आई, उसकी सास और ननद उसका मजाक उड़ाने लगी। क्या हुआ, भगवान ने दर्शन दिए क्या? रमा ने कटाक्ष किया, लेकिन सावित्री बस मुस्कुराई। समय बीतता गया। सावित्री चुपचाप अपने कर्तव्य निभाती रही। अर्जुन भी धीरे धीरे उसकी गंभीरता को समझने लगा और उसके पक्ष में खड़ा होने लगा। इसी बीच रमा की शादी भी तय हो गई। बहुत धूमधाम से उसकी विदाई हुई, लेकिन जिस ससुराल में वह गई, वहां की हालत अलग थी। उसकी सास और ननद ने उसे पहले ही दिन से ताने देने शुरू कर दिए। खाना देर से क्यों बना? तू मायके में क्या रानी थी? काम नहीं आता? सब कुछ सुनना पड़ा रमा को। अब उसे सावित्री की हर बात याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह जिन बातों पर हंसती थी, वही सच में किसी और के लिए जीवन का सत्य होती हैं। रमा ने मायके फोन कर कहा, माँ, सावित्री जैसी सहनशीलता हर किसी में नहीं होती। मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। सास चुप थीं, उन्हें भी अपने किए पर अफसोस होने लगा। एक दिन अचानक सावित्री के कमरे में रमा आई, आंखों में आंसू लिए। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं नहीं जानती थी कि ससुराल में क्या होता है। तुम बहुत महान हो। सावित्री ने रमा को गले से लगा लिया और बोली, हम सब सीखते हैं रमा। मैंने भी सहा, पर इसलिए नहीं कि मैं कमजोर थी, बल्कि इसलिए नहीं कि मेरा विश्वास मजबूत था। सावित्री की जिंदगी में अब सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। रमा के माफी मांग लेने के बाद परिवार के माहौल में भी बदलाव आने लगा था। अर्जुन पहले से ज्यादा संवेदनशील और सहयोगी हो गया था। सासू माँ भी अब खुलकर कुछ नहीं कहती थीं, पर मन के कोनों में अब भी संदेह की परतें थीं। सावित्री हर दिन घर को सजाती, पूजा करती और घर की जिम्मेदारियों को सलीके से निभाती, लेकिन शांत जल के नीचे लहरें फिर से उभरने लगी थीं। उस साल सावित्री ने फिर से वट सावित्री व्रत रखने का संकल्प लिया। इस बार अर्जुन ने स्वयं उसे थाली सजाने में मदद की। जब सावित्री मंदिर जा रही थी, तब रमा की सासू माँ का फोन आया। रमा अब भी अपने ससुराल में संघर्ष कर रही थी।
उसके पति उसे समझने की कोशिश करते थे, लेकिन घर वालों के दबाव में वह भी अक्सर चुप रह जाते। रमा ने फोन पर माँ से कहा, माँ, क्या मैं कुछ दिन के लिए मायके आ सकती हूँ? सासू माँ ने झिझकते हुए कहा, आजा बेटी, तेरा मन जब चाहे, तेरा घर है। पर फोन रखते ही उन्होंने सावित्री को देखा और आंखों में कुछ अजीब सी जलन उभर आई। एक बार फिर उनका मन कचोट उठा। जिसे कभी तानों से तोला था, वही आज मेरी बेटी के लिए प्रेरणा बन रही है। सावित्री मंदिर से लौटी ही थी कि देखा रमा दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में उदासी और चाल में थकावट। सावित्री ने उसे गले लगा लिया। सब ठीक होगा, तू अब मायके में है, सावित्री ने कहा। रमा बस रोती रही। अगले दिन सुबह का समय था। सावित्री रसोई में रमा के लिए उसकी पसंद का खाना बना रही थी। अचानक रमा ने कहा, भाभी, क्या आप एक बार मेरे साथ मेरे ससुराल चलेंगी? बस एक बार, मुझे आपकी जरूरत है। सावित्री चौंकी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह रमा के ससुराल जा सकती है, पर उसने रमा की आंखों में वही बेबसी देखी जो कभी उसकी अपनी आंखों में हुआ करती थी। उसने हामी भर दी। अर्जुन ने भी साथ चलने का निर्णय लिया। तीनों अगले ही दिन रमा के ससुराल पहुंचे। घर का माहौल ठंडा और बोझिल था, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जो हर सदस्य को बांध कर रखे हो। रमा की सास सावित्री को देखकर अचकचा गईं। आप कौन? उन्होंने सवाल किया। मैं रमा की भाभी हूं, सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया। रमा के पति भी आ गए। भाई साहब, भाभी, आप लोगों को देखकर अच्छा लगा, उन्होंने अर्जुन से कहा, लेकिन बातों में बनावटीपन था। रमा की सास ने कहा, हमारी बहू बहुत नाटक करती है, हर समय शिकायतें, हर बात में रोना, ऐसे कैसे चलेगा? सावित्री ने पहली बार किसी और के घर में खड़े होकर आत्मविश्वास से कहा, शिकायतें तब होती हैं जब सुनने वाला कोई हो। जब तक कोई सुनने वाला ना हो, तब आंसू भी चुपचाप बहते हैं। घर में सन्नाटा छा गया। रमा के पति की आंखें झुक गईं। सास ने कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द नहीं निकले। सावित्री ने कहा, अगर एक स्त्री को उसका सम्मान ना मिले तो वह घर महज 4 दीवारें बन जाता है। वो दिन जैसे उस घर के लिए एक दर्पण बन गया। रमा के पति ने उसी दिन तय किया कि वे अलग रहेंगे। थोड़ी देर बाद रमा ने सावित्री से कहा, भाभी, आपने मेरे लिए वह किया जो मैं कभी खुद के लिए भी नहीं कर पाई। आपने मुझे फिर से जीना सिखाया। रास्ते में लौटते हुए सावित्री ने बस आसमान की ओर देखा। कुछ देर चुप रही और फिर बोली, हर स्त्री में एक सावित्री होती है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे पहचान पाता है, कोई नहीं। अगले कुछ हफ्तों में सब कुछ बदल गया। रमा खुश थी, आत्मनिर्भर बनने लगी थी। घर में सासू माँ अब बहुत कुछ कहने से पहले सोचती थीं। और अर्जुन, वो अब न सिर्फ सावित्री से प्रेम करता था, बल्कि उसे समझने की भी कोशिश करता था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक दिन सावित्री को एक सपना आया। इस अजीब सा सपना। सपने में एक बूढ़ी औरत आई, पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हुई और कह रही थी, तेरा व्रत अधूरा है, अभी परीक्षा बाकी है। सावित्री हड़बड़ाकर उठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने उसी वक्त तय किया कि अब वह जानना चाहती है कि यह संकेत क्यों आया। कौन है वो बूढ़ी औरत? क्या यह कोई आध्यात्मिक चेतावनी है या फिर अतीत से जुड़ा कोई रहस्य? उसकी अगली यात्रा सिर्फ व्रत या घर परिवार तक सीमित नहीं रहने वाली थी। अब बात आत्मा, विश्वास और पुराने कर्मों के बंधनों की होने वाली थी। उस रात सावित्री को नींद नहीं आई। सपने में जो कुछ उसने देखा था वह सिर्फ एक दृश्य नहीं था, वह एक संदेश था। बूढ़ी औरत की आंखों में जो गहराई थी वो किसी आम इंसान की नहीं हो सकती थी। उसके होठों से निकली एक ही बात उसके दिमाग में गूंज रही थी, तेरा व्रत अधूरा है, अभी परीक्षा बाकी है। सुबह होते ही सावित्री ने घर के मंदिर में दिया जलाया और आंखें बंद कर बैठ गई। उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या उसका व्रत सच में अधूरा रह गया था? किस प्रकार की परीक्षा अभिशेष थी? और वह बूढ़ी स्त्री कौन थी वह? उसी दिन दोपहर को सासू माँ के एक रिश्तेदार का फोन आया। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि एक वृद्ध ब्राह्मणी जो गांव के पुराने मंदिर के पास रहती हैं, भविष्य देखने की शक्ति रखती हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले गांव के कई लोगों को आने वाली विपदा की चेतावनी दी थी, जो सच निकली। सावित्री के कान खड़े हो गए।
क्या वही बूढ़ी औरत हो सकती है जो मेरे सपने में आई थी? अगले ही दिन सावित्री ने अर्जुन से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। अर्जुन ने बिना ज्यादा सवाल किए हामी भर दी। लेकिन सावित्री का सफर मायके का नहीं था, बल्कि उस पुराने गांव की ओर था जहां वो वृद्ध ब्राह्मणी रहती थीं। गांव का नाम था बिसरायनपुर। यह गांव बाकी गांवों से बहुत अलग था, जैसे समय ने उसे छूने से मना कर दिया हो। हर घर में एक कहानी थी, हर दरवाजे के पीछे एक रहस्य। जब सावित्री वहां पहुंची तो देखा एक बूढ़ी औरत पीपल के नीचे बैठी थी। धूप छांव के बीच उसकी आंखें आधी बंद थीं। सावित्री ने एक पल को सांस रोकी। ये वही चेहरा था जो उसके सपने में आया था। उसने पास जाकर धीरे से कहा, माँ, आप मुझे जानती हैं? बूढ़ी औरत ने आंखें खोली। उनकी आंखों में चमक थी, कहीं डरावनी, कहीं सुकून देने वाली। तू आ गई, आखिर आ ही गई, उन्होंने धीरे से कहा। तेरे आने की प्रतीक्षा थी सावित्री। सावित्री स्तब्ध रह गई। उसने तो अपना नाम भी नहीं बताया था। तू सोचती है तेरा व्रत पूरा हो गया, पर तूने केवल शरीर का व्रत रखा है। आत्मा की परीक्षा अभी शेष है, वृद्धा ने कहा। सावित्री ने कांपती आवाज में पूछा, क्या परीक्षा और क्यों? बूढ़ी औरत ने अपने सामने रखी एक मटकी से जल निकाला, उसमें कुछ फूल डाले और बोली, ये जल पी और अपने अतीत को देख, अपने ही पिछले जन्म को। सावित्री ने संदेह के साथ वो जल पी लिया। अगले ही पल सब कुछ धुंधला होने लगा। समय जैसे उल्टा चल पड़ा। वह अब किसी और युग में थी। एक पुराने नगर की गलियां, मंदिरों की घंटियां और एक सुंदर कन्या जिसकी आंखें सावित्री से हूबहू मिलती थीं। नाम था सत्या। सत्या एक ब्राह्मण की पुत्री थी जिसने पिछले जन्म में अपने प्रेमी को मृत्यु के मुख से वापस लाने के लिए घोर तपस्या की थी। पर जब वह सफल होने ही वाली थी तो गांव वालों ने उसे डायन कहकर मार डाला। उसकी आत्मा पीपल वृक्ष में समा गई और तब उसने संकल्प लिया, जिस स्त्री का प्रेम सत्य होगा, जो अपने व्रत को सिर्फ रस्म ना मानकर आत्मिक रूप से निभाएगी, उसी के माध्यम से मैं मुक्त होऊंगी। सावित्री की आंखें खुलीं। वह वापस वर्तमान में थी। उसके पसीने से चेहरा भीग चुका था। बूढ़ी औरत ने कहा, अब जान पाई तू क्यों हर व्रत पर तुझ पर संकट आता है। तू वही आत्मा है जो पिछले जन्म में सत्या थी और अब तेरे माध्यम से वह अधूरी तपस्या पूरी होगी। सावित्री ने कांपते हुए पूछा, क्या मुझे फिर कोई परीक्षा देनी होगी? बूढ़ी औरत बोली, तेरे घर में एक और संकट आने वाला है, पर तू तैयार रहे। ये परीक्षा आत्मा की है, जीवन की नहीं। इस बार तेरे विश्वास की शक्ति ही तुझे पार लगाएगी। सावित्री धीरे धीरे उठी और घर की ओर चल पड़ी। मन में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आने वाला सप्ताह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आएगा, जहां उसे अपने पति की जान बचाने के लिए उस शक्ति से टकराना होगा जिसे लोग व्रत छिन्न करने वाली छाया कहते थे। कौन है ये छाया? क्या सच में कोई आत्मा उसका व्रत भंग करना चाहती है, या फिर यह सब किसी पुराने कर्म का बदला है? ऐसे कोई अनदेखी ताकत धीरे धीरे पास आ रही हो। सावित्री बिसरायनपुर से लौटी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वह वही सावित्री थी, पर अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसे पता था कि अब जो होने वाला है वह सिर्फ एक पत्नी या बहू की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पिछले जन्म की अधूरी यात्रा का अंतिम चरण है। घर लौटी तो सब कुछ सामान्य था, पर सिर्फ बाहर से। सासू माँ अब भी वही व्यंग्य करती थीं। सावित्री नाम रख लेने से कोई देवी नहीं बन जाती। ननद अब भी ताने कसती, इतनी पूजा पाठ करती है, पर चेहरा तो अब भी थका हारा दिखता है। पर सावित्री अब चुप रहती। उसकी चुप्पी में अब डर नहीं, बल्कि तैयारी थी। उस रात जब सावित्री पूजा कर रही थी तो दिए की लौ अचानक कांप उठी। एक ठंडी हवा कमरे में फैली और सामने की दीवार पर एक परछाई उभर आई। वो परछाई स्त्री की थी, पर उसका चेहरा स्पष्ट था, जैसे धुएं में छुपा कोई भयानक चेहरा। सावित्री ने आंखें मूंदी और मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। दिया फिर स्थिर हुआ, पर परछाई वहां से गई नहीं, दीवार पर जैसे चिपक गई थी। अगले दिन सुबह एक और अशुभ संकेत मिला। सावित्री की व्रत थाली में जो फूल रात को रखे थे वे मुरझा गए थे और दूध का पात्र काला पड़ चुका था।
उसने सास से पूछा, क्या रात को कोई पूजा की थाली को छू गया था? सास झल्लाकर बोली, हमें क्या करना है तेरे इस पाखंड से? दिन रात तू ही तो मंदिर में लगी रहती है। ननद बोली, शायद तेरे देवी देवता भी थक गए होंगे, इसलिए फूल सूख गए। पर सावित्री जानती थी यह कोई सामान्य बात। उस रात वह अकेले अपने कमरे में सो रही थी। अर्जुन किसी ऑफिस टूर पर बाहर थे। आधी रात को जब सावित्री की नींद खुली तो कमरे की खिड़की अपने आप खुली हुई थी। पर्दे हवा से उड़ रहे थे और ठंडी हवा में एक गंध थी, बासी फूलों और जले लोबान की। और फिर बिस्तर के पास वो परछाई फिर दिखी। इस बार वह और स्पष्ट थी। उसका चेहरा एक अजली स्त्री जैसा लग रहा था। आंखों की जगह खाली गड्ढे और होठों से निकली आवाज, तू मेरी जगह ले आई है, अब मेरा व्रत तू कैसे पूरा करेगी? सावित्री कांप उठी। ये वही आत्मा थी जो पिछले जन्म में सत्या थी और अब उसमें बस चुकी थी। वो बोली, मैं तेरे अधूरे व्रत को पूरा करने आई हूं, पर तू मेरा रास्ता क्यों रोक रही है? आत्मा चीखी, तेरे घर में जो औरतें हैं उनमें से एक ही मेरी मृत्यु का कारण बनी थी। जब तक वह नहीं भोगेगी मेरा व्रत पूर्ण नहीं होगा। सावित्री समझ गई बात सास या ननद की हो रही है, लेकिन किसकी? वह आत्मा अब सावित्री की परीक्षा ले रही थी। क्या वह सास और ननद के प्रति अपने द्वेष को छोड़कर आत्मा को मुक्ति दे सकती है, या फिर वह खुद भी उसी घृणा में फंस जाएगी? अगले दिन सावित्री ने घर में एक यज्ञ करवाने का संकल्प लिया। सास और ननद ने विरोध किया। अब यह औरत पूरे घर को पंडितों से भर देगी। ननद ने झल्लाकर कहा, मरे हुए भूतों के लिए जप तप करोगी तो घर में बुरा असर ही होगा। सास बोली, पर सावित्री ने पहली बार डटकर उत्तर दिया, अगर मैंने यह यज्ञ नहीं किया तो इस घर में कोई चैन से नहीं रह पाएगा। अब चाहे जो भी हो, यह यज्ञ होकर रहेगा। यज्ञ की रात एक अजीब सी बेचैनी पूरे घर में फैल गई। पंडित मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और सावित्री दीपक की लौ में उस छाया को देख रही थी जो अब भी वहीं थी। मंत्र तेज होते गए और तभी ननद की चीख सुनाई दी। वह अपने कमरे में बेसुध पड़ी थी और उसके गले पर हल्के जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे घसीटा हो। सावित्री दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ननद बोली, वो मेरे ऊपर बैठ गई थी, मुझे घूर रही थी, कह रही थी, तू ही थी जिसने मुझे आग में झोंका था। सावित्री अब सब समझ चुकी थी। पिछले जन्म में वही ननद एक जलती हुई औरत को डायन समझकर गांव वालों के साथ उसे जला चुकी थी। आत्मा का बदला अधूरा था, लेकिन क्या अब बदले से मुक्ति संभव थी? क्या सावित्री इस घर की औरतों को एक नई सोच दे पाएगी, या फिर इस बदले की आग में सब कुछ जलकर राख हो जाएगा? ननद की उस रात की चीख ने घर के सभी लोगों को हिलाकर रख दिया था। सुबह होते ही मोहल्ले में खबर फैल गई कि सावित्री के घर में कुछ अशुभ घटा है। सावित्री की सास, जो अब तक उसकी हर बात का मजाक उड़ाती थीं, पहली बार गंभीर थीं। उन्होंने पूजा पाठ करने से मना तो नहीं किया, पर सावित्री को अकेला छोड़ दिया। ननद अब चुप रहने लगी थी। उसकी आंखों में जो डर था वह किसी आम डर का नहीं, बल्कि उस अधूरे पाप का था जिसे वह पिछले जन्म से ढो रही थी। सावित्री ने उसी दिन निश्चय किया कि अब और प्रतीक्षा नहीं, आत्मा को मुक्ति देनी ही होगी। उस रात उसने अकेले मंदिर में जाकर आत्मा को पुकारा, तू जो है सत्या, अगर तेरे मन में सच है तो सामने आ, मैं तुझसे भागूंगी नहीं। एक झोंका उठा, दिए की लौ बुझी और वो परछाई फिर प्रकट हुई। इस बार वह और भी स्पष्ट थी। एक दग्ध स्त्री का शरीर, आंखों से लहू टपकता हुआ, पर उसका स्वर शांत था। मुझे न्याय चाहिए। साब तुझे मिलेगा, पर तुम मेरी ननद की जान क्यों लेना चाहती है? वह बस एक माध्यम थी। उस समय वह भी शायद मजबूर थी। सत्या की आत्मा हंसी, मजबूरी में किया गया पाप भी पाप होता है। उसने मेरी चूड़ियां तोड़ी थीं, मेरी मांग पोंछी थी और कहा था, दायने सुहागन नहीं रह सकती। सावित्री की रूह कांप गई। ये वही बातें थीं जो आज भी किसी स्त्री के चरित्र पर शक करने के लिए कही जाती हैं। ये सिर्फ एक आत्मा का बदला नहीं था, ये समाज से पूछे गए सवाल थे। सावित्री बोली, अगर मैं तेरे लिए न्याय लाऊं, अगर वह सामने आकर अपने पाप को स्वीकारे, तो क्या तू मुक्त हो जाएगी?
सत्या बोली, तब मैं शांत हो जाऊंगी, लेकिन अगर वह झूठ बोले या मुझे फिर से अपवित्र कहे तो इस घर में कोई भी स्त्री चैन से नहीं रहेगी। उस रात सावित्री ने ननद से साफ शब्दों में पूछा, क्या तूने उस औरत को सच में जलते हुए देखा था? ननद कांप उठी, उसकी आंखें भर आईं। मैंने नहीं चाहा था। उस समय गांव में एक अफवाह फैली थी कि वो औरत काला जादू करती है। मैं भी डर गई थी। पंडितों ने कहा अगर वो जीवित रही तो पूरा गांव मरेगा, इसलिए मैंने उसकी मांग पोंछ दी और उसकी आवाज रुंध गई। सावित्री बोली, वो औरत अब आत्मा बन गई है और तुझसे न्याय मांग रही है। अगर तू वाकई पश्चाताप करती है तो उसकी आत्मा को मुक्त कर, वरना तेरी अगली शादी, तेरा अगला जीवन सब शापित हो जाएगा। ननद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसी समय उसी कमरे में सत्या की आत्मा के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दे, मैंने डर और अज्ञान में पाप किया था। अगर मेरी वजह से तेरा व्रत अधूरा रह गया तो मैं उसका दंड भुगतने को तैयार हूं। सत्या की आत्मा सामने आई। वह अब और विकृत नहीं लग रही थी। उसकी आंखों से अब खून नहीं, पानी बह रहा था। उसकी परछाई अब हल्की हो गई थी। उसने सावित्री की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद, तूने मेरा व्रत पूर्ण किया। अब मैं जा रही हूं। और जैसे ही उसने ये कहा, पूरा कमरा एक उजाले से भर गया और वह परछाई हवा में विलीन हो गई।